वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। और आज मैं नवजोत सिंह आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या आपको फॉरएवर करनी चाहिए या फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम थक चुके हैं ये सुनते हुए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें इसे करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इसे नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी मैं सिचुएशंस आपको बताऊंगा, जो सारी की सारी बातचीत करूंगा, वो मैं अपनी लाइफ के आधारित करूंगा और मेरी टीम के आधार पे करूंगा। ओके जी। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम पर, वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज हमें 4 लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं करना चाहिए, लेकिन हम माने किसकी? तो चलो हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 4 लोग कौन वो 4 लोग हैं जो हमें बोलते हैं कि आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप रोजगार देने वाले बनो, ना कि लेने वाले। राइट, हाँ या ना? अब आप आइडिया लगाओ। हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जिस देश के स्कूलों के अंदर नौकरी करने के बारे में सिखाया जाएगा, उस देश में नौकर ही पैदा होंगे, कभी मालिक पैदा नहीं होंगे। मुझे आज भी याद है जब मैं शायद 5th क्लास में होता था, उस टाइम पर हम पढ़ते थे कि 3 तरीके के देश होते हैं। पहला होता है डेवलपिंग, दूसरा अंडर डेवलप और तीसरा डेवलप्ड। और इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में से आता है। उसके बाद में 12th के अंदर भी यही चीज़ पढ़ी कि 3 तरीके के देश होते हैं, पहला अंडर डेवलप, दूसरा डेवलपिंग और तीसरा डेवलप्ड। और इंडिया अंडर डेवलपिंग में से आ रहा है ना। और आज प्रेजेंट डे में भी आज 5th क्लास के लोग यही पढ़ रहे हैं कि 3 तरीके के देश होते हैं, पहला डेवलपिंग, दूसरा अंडर डेवलप्ड, है ना, और तीसरा डेवलप्ड। तो मतलब इंडिया किस में आ रहा है? डेवलपिंग में से आ रहा है। तो पिछले 20 सालों से क्या डेवलप ही नहीं हो पा रहा, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं हो पा रहा जितनी रफ्तार से इसे डेवलप होना चाहिए। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी जो पावर होती है वो यूथ होती है। आप और मेरे जैसे लोग, हम यूथ ही सबसे बड़ी पावर है। और इंडिया के पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया का यूथ बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया के अंदर है। सेकंड चीज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ भी इंडिया के अंदर है। लेकिन बात यह है कि हमारा यूथ जा कहाँ रहा है। आप देखिए, आप इस सेशन को कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप में से मैक्सिमम आपने सुना होगा कि हमें पढ़ लिख करके क्या करना है? जॉब। पढ़ लिख करके क्या करना है? जॉब करनी है ना। तो जिसकी वजह से हमारा इंडिया डेवलप कैसे होगा? जब हम टैक्स पेयर ही नहीं बनेंगे, जब तक हम ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे तो इंडिया डेवलप कैसे होगा, है ना। ये उन फैक्ट में से एक चीज़ है। तो नीति आयोग के CEO, है ना, अमिताभ कांत क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है, ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोफेशन है। ये हमारी इकोनॉमी को डिवाइडर्स बन सकते हैं, मतलब इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोफेशन है जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेगा। आप आइडिया लगाओ, एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं, नीति आयोग के CEO बोल रहे हैं, है ना, चेयरमैन बोल रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है। उसके बाद में हमारे PM क्या बोल रहे हैं? हमारे PM, अगर मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही नेटवर्किंग के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। जानते हो आप, नेटवर्किंग के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। पहले ये सोचते थे कि कोई फ्रॉड कंपनी ना हो, तो अब तो रूल्स ही बन चुके हैं। पहले क्या होता था? पहले एक सिर्फ गाइडलाइंस आती थी। गाइडलाइन मतलब आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन अब क्या आ चुके हैं? अब इस टाइम पर रूल्स बन चुके हैं। और आपको बता दूं, मैं इस टाइम पर जयपुर में हूँ। जयपुर में ही मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने नेटवर्किंग के लॉज के ऊपर PhD भी कर ली है। नेटवर्किंग के लॉज के ऊपर PhD कर लिया है। और हम सोच रहे हैं, हम डर रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एजुकेशन, अब आप एजुकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे बुक्स के अंदर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया है। जयपुर की काफ़ी यूनिवर्सिटी की बुक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बारे में अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्किंग के बारे में। केरल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्किंग के बारे में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारी स्टेट्स की बुक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्किंग के बारे में। तो आप आइडिया लगाओ कि हम किस सोच के अंदर बैठे हैं। 2 लोगों के बारे में मैंने अभी तक बताया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं विवेक बिंद्रा की। विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं जानते हो आप? विवेक बिंद्रा बोलते हैं नेटवर्किंग के बारे में कि मेरी जो संतान होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ टाइम तक मैं मेरी संतान को नेटवर्किंग जरूर करवाऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा। उसने ये तो बोल दी नहीं मैं अपनी संतान को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाऊंगा। उसने ये तो बोल दी नहीं मैं अपनी संतान को कॉल सेंटर पे जॉब कराऊंगा। उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी संतान को नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी ज़्यादा चीज़ें हम सीख सकते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम कहीं पर भी नहीं सीख सकते।
और उसके बाद में मोटिवेशन के नाम से हम एक पर्सन को जानते हैं, क्या नाम है उसका, संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी के बारे में क्या बोलोगे? वो बंदा बोलता है कि आज 18 साल की एज के बच्चे 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और 50 साल की एज के लोग 35-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, 21वीं सदी है भाई। इसमें 21वीं सदी में 21वीं सदी के रूल्स हैं, 21वीं सदी के काम हैं। अगर आप जॉब्स सिर्फ जॉब ही सोचते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने अभी आपको 4 लोगों के बारे में बताया जो बोलते हैं कि हाँ जी हमें फॉरएवर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 4 लोगों के बारे में जो बोलते हैं कि हमें फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। बताऊं जी? और सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें डर है कि हम बिगड़ ना जाएं, राइट। वो हमें बोलते हैं कि फालतू के काम इन धंधों में मत पड़, है ना, वो हमें करने नहीं दे रहे। सेकंड चीज़, हमारे आप बात कर लीजिए हमारे दूर के मासी जी के, फूफा जी के लड़के के पोते का डैश, वो बोल रहा है कि उसने करी थी, वो फेल हो गया तो भी नहीं कुछ हो पाएगा, कंपनी भागी, ब्ला 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 ब्ला। तीसरे हमारे फ्रेंड्स कुछ, और चौथे हम खुद जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे। तो मैंने आपको 4 लोगों के बारे में बताया जो बोल रहे हैं कि फॉरएवर को करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। 4 लोगों के बारे में बताया जो बोल रहे हैं नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए। आप डिसाइड करो कि आपको किन 4 लोगों के पीछे चलना है। उन 4 लोगों के पीछे चलना है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, या उन 4 लोगों के पीछे चलना है जो खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हकीकत है, कड़वा है लेकिन सच हकीकत है। आप सोचो, अगर आप इन 4 लोगों के साथ चलना चाहते हो जो लोग फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं, आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज़ यहीं पर रोक दो। ठीक है जी। तो आपको एक तो क्लियरिटी होगी कि हमें इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें हमारी फैमिली बोलती है नहीं करना चाहिए, 4 लोग बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, तो आपको वो क्लियरिटी होगी। अब जो बात आ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हमारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन होता है कि यार मेरे पास में टाइम नहीं है। एक्चुअल में आई डोंट नो कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है या नहीं है, बट मेरे दिमाग में ज़रूर था। मैं आपको बी फ्रैंक, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे याद है कि मैं उस टाइम पर एनडीए की प्रिपरेशन करता था, एनडीए, उसके बाद में मैं बीएससी भी कर रहा था, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, एंड साथ में मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार छोड़, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि यार अगर मेरे पास में अभी टाइम नहीं है इस यंग एज के अंदर, तो टाइम होगा कब? तो मैंने सोचा कि ये यंग एज है, गर्म खून है, क्यों ना इसको यूज़ करा जाए। तो मैं अपनी पढ़ाई वगैरह के साथ में मैंने फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मानो या ना मानो मैं ऐसा मानता था कि यार अगर क्योंकि मैं भी जॉब माइंडेड था उस टाइम पर कि मुझे जॉब करनी है, कि है ना, मुझे डिफेंस के अंदर जाना है। तो लेकिन है ना, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ गई कि यार अगर मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, देन उस केस में क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है आज के टाइम पर। तो मैंने सोचा कि मैंने फॉरएवर स्टार्ट करनी है। तो मैंने पैरेलली अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और ना ही मैं आपको बोलूँगा कभी कि पढ़ाई छोड़ो। पढ़ाई के साथ में मैंने फॉरएवर को करना स्टार्ट करा। करते करते सेकंड ईयर कंप्लीट करा, फाइनल ईयर कंप्लीट करा, और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तक मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था। अब ये हुआ क्या, मैंने मैनेज कैसे करा टाइम को। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान है। आप बोल रहे हो टाइम नहीं है। आपके पास में 24 घंटे हैं, मेरे पास में 24 घंटे हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आपको दिखता है, क्या उसके पास 24 घंटे हैं? हाँ या ना? है 24 घंटे हैं, हर बंदे के पास में 24 घंटे हैं। बट बात यहाँ पर है कि आप उन 24 घंटों का यूटिलाइज कहाँ करते हो। आप आइडिया लगाओ, मैं 8 घंटे पढ़ाई, अब मैं आपकी बात करता हूँ, चलो मेरी छोड़ो, आपकी बात करता हूँ। आप जॉब करते हो? शायद नहीं, या शायद हाँ। या आप कॉलेज जाते हो? शायद नहीं, या हाँ। चलो मान लो आप 8 घंटे की जॉब करते हो, 24 घंटों में से 8 घंटे के जो आप जॉब करते हो, पीछे कितने बचे? 16 घंटे। या फिर आप कॉलेज जाते हो या आप कोचिंग जाते हो, कुछ भी, तो आप 8 घंटे वहाँ से निकाल दो। यहाँ पढ़ाई करते हो कॉलेज जा करके, है ना, तो 8 घंटे वहाँ से निकाल दो। पहली बात, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही गलत है कि आप पढ़ाई करते हो 8 घंटे। मेरे सच बताना, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 4 घंटे मान लो, है ना। अब कई लोग जो प्रिपरेशन वगैरह, कोचिंग वगैरह जाते हैं, शायद वो ज़्यादा करते होंगे, बाकी मेरे जैसे होंगे वो 4 घंटे भी नहीं करते होंगे। चलो 1 घंटा मान लो कि आप पढ़ाई करते हो। अब कई पर्सन यहाँ पर भी सहमत नहीं होते, क्योंकि 1 घंटा भी हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, हम पढ़ाई नाम ले रहे होते, नाम यूज़ करते हैं कि पढ़ाई करें, लेकिन हमें पता है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते। चलो जो बंदा जाता है उसका तो सीधा है भाई, 8 घंटे जॉब में चले गए। चलो मानता हूँ आप 8 घंटे पढ़ाई भी करते हो, 8 16 घंटे निकल गए। चलो 24 में से 16 गए, पीछे कितने बचे? ओह सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी कि आप यहाँ तो जॉब करोगे या पढ़ाई करोगे।
दोनों काम तो साथ में नहीं करोगे ना। तो 8 घंटे आपके निकले हैं, 16 घंटे पड़े हैं, 16 घंटे में से 6 घंटे आपके सोने के निकाल दो, पीछे कितने बचे? 10 घंटे। अब बताओ 10 घंटे क्या करते हो? चलो 4 घंटे तैयार होने के, इधर उधर फला बला बला खाना पीना खाने के, वो निकाल दो, ठीक है। 10 में से पीछे कितने बचे? 6 घंटे। 6 घंटे क्या करते हो? आ जाओ मैं बताऊं, आप अपना इंस्टाग्राम की टाइमिंग चेक करोगे ना, आप रीलें स्क्रॉल करने में 2 घंटे निकाल देते हो। जो आपके पास का आपका एक्सक्यूज़ आ रहा है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आपका टाइम कैसे नहीं है आपके पास टाइम निकालने वाला होना चाहिए। आप हकीकत से पीछे मत भागो। 6 घंटे में से चल 2-3 घंटे आप वहाँ पर निकाल देते हो, फिर भी आप फॉरएवर को कर सकते हो। इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आप अगर 2 घंटे भी फॉरएवर को देते हो ना डेली लाइफ में, तो भी बहुत अच्छा रहता है, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो टाइम के लिए मैंने आपको बताया। यहाँ पर यार टाइम बंदिश नहीं है, अगर आप दिन में फ्री नहीं होते आप शाम को कर सकते हो। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, वो पर्सन कहता है सर मैं 2 जॉब करता हूँ, 2 जॉब करता हूँ और फिर भी मैं फॉरएवर करता हूँ। अब यार मैं उसके जिगरे पे हैरान हूँ कि वो बंदा जॉब भी करता है। पहली बात तो ना, मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन आप मुझे बताना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22 और 23, ये 6 साल होते हैं ना, इसमें बंदे को कभी भी जॉब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर की कंडीशन ख़राब है तो बात अलग है कि हाँ आप जॉब कर रहे हो, बट अगर आपके घर की कंडीशन ठीक है तो आपको जॉब नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यार ये जो एज होती है ना बंदे की, 6 साल, ये सबसे अमूल्य ईयर होते हैं, सबसे अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं दे सकता हमें। इसमें गर्म खून होता है बंदे का, बंदा मेहनत करके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी पा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 8,000 में अपने जो अनमोल चीज़ है उसके टाइम को 8,000 में बेच देते हैं, 10,000 में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया। किस नाम पे? फ्रेशर के नाम से। एक तो मुझे फ्रेशर नाम ही बड़ा यार अजीब सा लगता है कि हाँ फ्रेशर हो, आपको 8,000 ही मिलेंगे, 10,000 ही मिलेंगे, 15,000 ही मिलेंगे। कॉलेज स्टूडेंट को ये बोल के जॉब दे दी जाती है। आप आइडिया लगाओ कि आपका अमूल्य ईयर्स हैं ये, और आप इन सालों के अंदर कर क्या रहे हो? आप फ्रेशर हो, फ्रेशर हो यार। आपको ये बोला जाता है फ्रेशर, आपको 8 घंटे ही मिलेंगे, है ना, 8,000 ही मिलेंगे, आई मीन फ्रेशर के नाम पे। और हम सोचते हैं कि चलो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। यार 10,000 रुपये कमाने का एक्सपीरियंस आपको कहाँ लेकर के जाना है यार? अभी आप बीकॉम कर रहे हो 3 साल, फिर 2 साल आप इसके बाद में 2 साल आप MBA में लगा दोगे। कौन सा आज का काम करा हुआ 6 महीने तुम काम करके वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल पर पहुँच सकते हो भाई तुम? कोई है आपके पास में? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है और आप एग्जैक्टली आज कर क्या रहे हो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो बंदा 23 साल से छोटा है ना, आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। आपको खुद की काबिलियत को बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे आप डेवलप हो सकें, जिससे आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। यार मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा ना उस टाइम पर 19.5 साल की एज थी। मैंने इसलिए करा था ताकि मैं खुद के पैरों पे खड़ा हो सकूं। और अच्छी बात है कि जिस एज में लोग घर से पैसे मंगाते हैं ना, मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, उस एज में वो खुद की गाड़ियां लेकर के एंजॉय कर रहे हैं। और कई ऐसे मैनेजर हैं खुद के प्लॉट्स भी ले रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। क्यों? मेहनत करी है उन्होंने क्या क्या सीखा है आपको पता है? ऐसी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर इस एज के अंदर जो हम कहीं से नहीं सीख सकते। लीडरशिप हम कहीं नहीं सीख सकते, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, है ना, और पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? कौन सा कॉलेज है आप बताओ जो यहाँ ये चीज़ें सिखा दे आपको? ये टाइम सिखाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो आगे से ये ऑब्जेक्शन मत करना कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं नहीं कर सकता, है ना, आपके पास टाइम नहीं है। यार टाइम सबके पास होता है, 24 घंटे हर दिन 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, मुझे, इसको हर बंदे को 86,400 सेकंड ही मिलते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि वो 86,400 सेकंड का आप यूटिलाइज़ कहाँ पर करते हो? मैंने उन 86,400 सेकंड को यूटिलाइज सही जगह पर किया, जिसकी वजह से मैं डेवलप हो रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो मैंने आपको समझाया, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको ढंग से समझना। एक हमारे सभी के मन के अंदर एक डाउट होता है, एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि यार मेरे पास में पैसे नहीं है, काम को स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, या फॉरएवर करने के लिए पैसे नहीं है। यार मुझे एक चीज़ बताओ, कौन से 19 साल के लड़के के पास में पैसे होते हैं, या कौन से स्टूडेंट के पास में पैसे होते हैं? मैंने 19.5 साल का था जब मैंने काम स्टार्ट किया। मेरे पास आपको क्या दौलत थी, या घर वाले मुझे पैसे भेज रहे थे कि हाँ ये काम कर ले? पैसे किसी के पास में भी नहीं होते।
आप आइडिया लगाओ। अब सिंपल सी चीज़ है ना, जब किसी काम को स्टार्ट करना है ना तो अरेंजमेंट अपने आप हो जाती है, हर चीज़ अपने आप डन हो जाती है, बस थोड़ा सा क्या होता है अपने को सोचना होता है। अब बात करते हैं पैसे नहीं है, पैसे किसके पास होते हैं? 99% लोग जो फॉरएवर को करते हैं ना, स्टूडेंट्स, जो एज की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स, उनके पास में पैसे नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो लकी हैं, बाकी 99% स्टूडेंट के पास में पैसा नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो एडजस्टमेंट करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप मुझे सुन रहे हो, आपके पास मोबाइल है ना हाथ के अंदर, ये जो मोबाइल है आपके पास में 10,000 का 15,000 का है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये मोबाइल टूट जाए तो कितने दिन में नया मोबाइल आ जाएगा? बताओ। हाँ जी, कितने दिन में मोबाइल आ जाएगा? शायद कल आ जाए, या 2 दिन बाद आ जाए, या 3 दिन बाद आ जाए, हफ्ते बाद आ जाए। और बताऊँ एक बात, एक फैक्ट बताऊँ, आप 10,000 का मोबाइल टूटा है ना तो 10,000 का नया नहीं लोगे, आप कम से कम 15,000 का है, 20,000 का लोगे, क्योंकि 10,000 का पुराना हो गया। इसके अंदर 20,000 के अंदर फीचर्स आते हैं, इसके अंदर फीचर्स नहीं आते। तो यार जिस मोबाइल से हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला, वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट, वो तो हमारा, आप बोल सकते हो कि वो तो हम खरीद रहे हैं। जो कल को बेचेंगे ना तो वो उससे आधे रेट के अंदर भी नहीं बिकेगा, और उसको हम खरीद रहे हैं। उसके अंदर पैसा लगाने के लिए हमारे पास में है, लेकिन किसी काम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। दोस्त, पैसा नहीं होता, बट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आप एडजस्ट कर सकते हो। हम कोचिंग्स करते हैं, कोचिंग्स में तो पैसा लगाते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं ना, ताकि हम ग्रो हो पाएँ बाद में। हम कॉलेज जाते हैं, फीस देते हैं, ग्रो हो पाएँ बाद में, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपका ये यहाँ पर ये डाउट आ जाता है कि यार एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो आप रिटेलिंग के साथ करो। अगर नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, जवाब ही आ गया जमाई कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप रिटेलिंग के साथ कर लो। लेकिन आप मेरे से पूछोगे ना कि हम दोनों में से स्टॉक लें या फिर रिटेलिंग करें। जैसे आपने क्लोजिंग की ट्रेनिंग के अंदर देखा होगा, जब आपने हाउ टू लेवल अप की ट्रेनिंग लगाई थी, उसमें देखा होगा कि कैसे लेवल अप करें, स्टॉक लें या रिटेलिंग करें। तो मैं आपको यही बोलूँगा, रिटेलिंग सीखो और स्टॉक लो। स्टॉक ले लो, रिटेलिंग सीख लो, फिर धीरे धीरे रिटेलिंग कर दो, ताकि जहाँ से आपने एडजस्टमेंट करी वहाँ पर पैसा वापस चला जाए। आप कल को टीम बनाओगे, वहाँ से पे भी अच्छे तरीके से अर्निंग हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास कौन सा यार हमारे पास में पैसे नहीं है, इसलिए तो हमें फॉरएवर करनी है। अगर पैसे होते तो हमें फॉरएवर करने की ज़रूरत ही क्या थी? आप बताओ। नेक्स्ट एक और डाउट होता है हमारे साथ में कि ये चैन सिस्टम है ना, ये बंदे जोड़ने के काम है। यार आपको पता है चैन सिस्टम होता क्या है? चैन सिस्टम का डायग्राम क्या है? चैन सिस्टम होता है, आपने 2 बंदे लगाए, इसने 2 बंदे लगाए, इसने लगाए, इसने 2 लगाए, इसने 2 लगाए, इसने लगाए, इसने 2 लगाए, ये नीचे चैन बनती है, चैन बनती जा रही है, ये चैन होती है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर आपने एक साइड पर आपकी टर्नओवर 1 लाख की है, दूसरी साइड पर सिर्फ 3rd लेयर तक ही आपकी टर्नओवर है, तो चैन कहाँ पर बन रही है? 3rd लेयर तक बन रही है। तो आपको पैसा 3rd लेयर का आएगा, बाकी सारा का सारा अपलाइन के पास नहीं जाएगा, वो सारा का सारा कंपनी के पास चला जाएगा। और इसीलिए कंपनीज फ्रॉड करती थी उस टाइम पर। लेकिन अब ये चैन सिस्टम पिरामिड स्कीम्स बैन हो चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ चलते हैं जनरेशन प्लान, जो कि रियल बिजनेस है। नेटवर्किंग जरूरी है, चैन सिस्टम डिफरेंट है, नेटवर्किंग डिफरेंट है। ये आज चैन सिस्टम आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिए इंडिया के, जिसकी वजह से 50% जो कचरा है ना वो सारा छट चुका है हमारा। 50% कचरा, आप मानोगे क्या? 50%, हाँ थोड़े मोटा और मार्केट के अंदर और भी कचरा होगा, लेकिन 50% ऑलरेडी छट चुका है यहाँ पर। तो आप आइडिया लगाओ कि आप किस लेवल की थिंकिंग रख रहे हो, आप किस लेवल पे ग्रो होना चाहते हो, है ना। कि चैन सिस्टम बंद है। अब नेटवर्किंग की बात करें कि नेटवर्किंग जरूरी है, नेटवर्किंग सही चीज़ है या नहीं है चीज़ है। मुझे एक चीज़ बताओ, आप किसी भी कंपनी का नाम सोचो दिमाग के अंदर, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, मैकडोनल्ड, डोमिनोज हो गया, गुच्ची गैस हो गया, है ना, हुंडई महिंद्रा हो गया, कोई भी XYZ किसी भी कंपनी का नाम सोचो, एप्पल सोच लो, वीवो सोच लो, ओप्पो सोच लो, कोई भी। आज जानते हो, आप मानते हो कि ये कंपनीज पूरी दुनिया चला रही हैं? मानते हो ना? ऐसा हो रहा है ना, ये कंपनीज दुनिया चला रही हैं। अब बताओ, अगर ये कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसी है जिसमें अकेला बंदा काम कर रहा है? नहीं, सभी में क्या चलता है? टीम वर्क होता है। क्या होता है जी? टीम वर्क होता है, सभी के अंदर टीम वर्क होता है। और हम यहाँ पर सोचे कि हमें टीम ना बनानी पड़े, हम नेटवर्क, जब यार ये कंपनीज दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज बन सकती हैं टीम मेकिंग करके, तो हम क्या करियर नहीं बना सकते टीम मेकिंग करके? ईजिली बना सकते हैं यार, अगर हम फोकस करेंगे तो, अगर टीम मेकिंग सीखेंगे तो तब होगा ये सर। नेटवर्किंग बहुत सही चीज़ है, नेटवर्किंग आज के टाइम पर ज़रूरत है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है वो इकोनॉमी डिवाइडर्स हैं, इकोनॉमी को ग्रो करने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, नीति आयोग के CEO बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो आप सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा उद्योग है। नेटवर्किंग एक सही चीज़ है, इसको गलत मत समझो।
हमारी दिमाग में आता है कंपनी भाग गई तो यार कंपनी कैसे भाग सकती है यार? फॉरएवर जैसी कंपनी जो 160 प्लस इंडिया के अंदर तो चलो कुछ भी चल जाता है, जापान जैसी कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर, कनाडा जैसी, यूएस जैसी कंट्री के अंदर कुछ भी चल जाता है। आप बताओ दुबई जैसी कंट्री के अंदर नहीं यार। जापान सबसे तगड़ी कंट्रीज़ में से आता है। वहाँ का अगर आपके पास पासवर्ड है ना तो आप 170 देश बिना इंटरव्यू के आप ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया का पासवर्ड है तो सिर्फ 37 देश ट्रैवल कर सकते हो। जापान का है तो 170 देश ट्रैवल कर सकते हो आप बिना इंटरव्यू के। आप आइडिया लगाओ कि किस लेवल पर थिंकिंग है वहाँ के लोगों की। वहाँ पर ये कंपनी नंबर 1 पे चल रही है, सेकंड नंबर पे इंडिया में चलती है, फर्स्ट नंबर पे जापान के अंदर चल रही है। कहाँ भाग जाएगी यार? कैसे भाग, कैसी बातें करो? 160 प्लस कंट्री, मैं खुद ये कही सुनी बातें नहीं, मैं खुद 160 प्लस कंट्रीज़ के लोगों की कॉन्फ्रेंस में जा चुका हूँ। ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी थी लास्ट ईयर मैंने, वहाँ पर गया मैं। 50-60 लोगों के साथ तो मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं, पिक्स वगैरह पड़ी हैं मेरे पास में, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारी आपने देखी भी होंगी मेरे साथ में वीडियोस। तो आप एक आइडिया लगाओ यार कि कैसे भाग सकती है, क्या लेकर के भागेगी? आपसे पैसे थोड़ी, मैं ये पूंजी स्कीम थोड़ी है जो पैसे लेकर के भाग जाएगी। पैसा हमने दिया ही कहाँ पर है जो भाग जाएगी कंपनी? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार जो आपको समझनी चाहिए। हम बिना जाने सोचे, कोई भी XYZ पर्सन बिना सोचे समझे आपको बोल रहा है कि कंपनी भागी, तो यार मैं हैरान हो जाता हूँ ऐसी चीज़ें सुन करके कि कोई कैसे बोल सकता है कि कंपनी भागी। 160 देशों में चलने वाली, पूरी दुनिया के अंदर 195 देश हैं। 2 कंट्रीज़ को अभी तक ऑथेंटिसिटी मिली, वाली 193 कंट्रीज़ चल रही हैं आज दुनिया के अंदर, है ना। 193 कंट्रीज़ में से 160 कंट्रीज़ को, 160 कंट्रीज़ के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उद्योग चल रहा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल चल रही है 80% वर्ल्ड के अंदर। भागेगी तो कहाँ भागेगी यार? एसेट्स की बात करूँ, बिलियंस के अंदर एसेट्स हैं। खेती की बात करूँ, 7500 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर एलोवेरा की खेती करी जाती है। वैसे 42,000 एकड़ ज़मीन है, 7500 एकड़ ज़मीन के अंदर एलोवेरा की खेती करी जाती है, वो भी अल्टीमेट एरिया जहाँ पर नॉन पोल्यूटेड जोन एरिया है। ऐसी जगह पर खेती करी जा रही है और आप सोच रहे हो कि कंपनी भाग गई। तो ऐसे कैसे यार? किसी के बोलने से, है ना, किसी ने ना सोचा ना समझा बोल दिया। क्या ये 160 देशों में चल रही है? 100, आपको कहीं ये तो नहीं सुन रहा कि मैं बोल रहा हूँ 160 लोगों में चल रही है, 160 देशों में चल रही है। हर कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके उसके देश में चल रही है। जैसे इंडिया के अंदर हमारे GST वगैरह फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना, बहुत सारे कानून होते हैं, उस तरीके से 160 देशों के भी कुछ ना कुछ कानून होंगे। उनके कानूनों को भी डंके की चोट पे बीट करके उस कंट्री के अंदर चल रही है। वो ऐसे ही हो सकती है क्या कंपनी? आप खुद सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कभी कभी डाउट कर जाते हैं कि यार मैं टीम कैसे बनाऊंगा, मैं टीम कैसे बनूंगा, क्या मैं टीम बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग के अंदर आते हैं कि क्या मैं टीम बना भी पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सीखा जाता है, टीम मेकिंग भी सीखी जाती है। हमारी टीम, आपको जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि नॉन जोन में काम कैसे करना है, अननोन में काम कैसे करना है, ऑनलाइन काम कैसे करना है, होम मीटिंग्स कैसे करनी है, दूर काम कैसे करना है, पास कैसे काम करना है, टाउन के अंदर काम कैसे करना है, शहर के अंदर काम कैसे करना है, आपके गाँव के अंदर काम कैसे करना है, गरीब के साथ काम कैसे करना है, अमीर के साथ काम कैसे करना है, मिडिल क्लास के साथ काम कैसे करना है, हर एक स्टूडेंट्स के साथ काम कैसे करना है, जॉब वाले के साथ काम कैसे करना है, बिजनेसमैन के साथ काम कैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और ये चीज़ें हमारी टीम सिखाएगी आपको, और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होगा, दैट्स इट। हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देगी आपको अल्टीमेट। वो भी जो लोग ट्रेनिंग देंगे वो ऑलरेडी 1 लाख प्लस कमा रहे होंगे, जो लोग आपको ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग्स देंगे। हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर सेशंस चलते हैं, है ना, वो अभी थोड़े टाइम में चलेंगे, उसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये टेंशन नहीं लेनी, टेंशन ये लगो कि आपको करना है या नहीं करना। आज ये जो हमने 15-20 मिनट 25 मिनट हमने बातचीत करी ना, इसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बताओ, आपको करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? हम अभी भी डाउट में हैं कि हाँ देखेंगे, हाँ करेंगे, हाँ सोचेंगे। दोस्तों, देखना सोचना वो बाद की बातें हैं, इसको करना स्टार्ट करो। फॉरएवर ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार कर ली ना तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। फॉरएवर के अंदर आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। आप सोच में, आप, मुझे पता है आप सभी की केयर करते हो, आप फैमिली की केयर करते हो, अपने रिलेटिव्स की केयर करते हो, आप खुद की केयर करते हो क्या? आपकी फैमिली ने तो आपको सेक्रीफाइस करके पढ़ा दिया, क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करके पढ़ा सकते हो फ्यूचर में? मैं तो नहीं पढ़ा सकता। तो जब नहीं पढ़ा सकते सेक्रीफाइस करके, तो भाई आप कमाना स्टार्ट कर दो ना। सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको इन चीज़ों की आदत नहीं थी, ऐसी चीज़ों की आदत नहीं थी उन्हें, ऐसे ब्रांडों की आदत नहीं होती थी उन्हें, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत नहीं होती थी उन्हें। वो कुर्ते पजामे में आराम से जीवन जी लेते थे, आज नहीं जी सकते, है ना। हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दो आप सभी लोग।
अर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि आज की ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ समझ लो कि आपको करना है या नहीं करना। नहीं करना, ओके दैट्स इट। अगर इतना समझाने के बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अगर करना है तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया है उसको मैसेज कर दो, हाँ भाई स्टार्ट करते हैं, फॉर्म फिलअप कर और अपने फट्टे चक देंगे सभी मिल करके। अगर मैं सोचता ना देख लेंगे, आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारा काम चल रहा है, टीम फायर पूरे राजस्थान के अंदर। हमने जयपुर में स्टार्ट किया था, आज पूरे राजस्थान के अंदर है, 9 स्टेट्स के अंदर अलग भी है हमारी टीम के। वैसे टीम फायर तो पूरे इंडिया के अंदर है, बट मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ कि मेरी टीम की, है ना, पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हाँ जी कैसे कर रहे हैं? ये नहीं सोचा कभी बाद में कर लेंगे, जो करना है अभी स्टार्ट करो यार, बाद में क्या होगा बाद में कोई पता नहीं लगना क्या होगा। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके की ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहो, ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन मत लो, डिसीजन बनाओ, ट्रेनिंग्स लो, सीखो, समझो, करो। जैसे अभी आप नर्वस कस्टमर हो, जल्दी से जल्दी एएस करो। एएस के बारे में ना थोड़ा सा गैप देना, हफ्ते का हफ्ता सीखना अच्छे तरीके से, सीखने के बाद में फिर आपने स्टार्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी मेरी टीम आपके साथ है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।